खिरिया बाग के आंदोलन के लंबे समय हो चुके हैं। इतने लंबे समय में जो आंदोलन चला है पूर्वांचल की धरती पर, आजमगढ़ वह पहला जगह है जहां इतना लंबा आंदोलन चला है। और यह खिरिया बाग के मैदान में हम किसान नेताओं से रूबरू होंगे। कामरेड, आप लाल टोपी पहने हुए हैं और आप लोग खिरिया बाग का जो धरना चला रहे हैं, आप अपना परिचय देते हुए बताइए कि यह जो धरना है चुनाव में क्या किया और चुनाव में जो नतीजे आ चुके हैं उससे आप कितना खुश हैं या दुखी हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में आप बात रखेंगे। साथियों, सवाल लंबा है। मैं रामराज। हाँ मैं रामराज। हाँ। मैं संयुक्त किसान मोर्चे से मैं धरने को समर्थन करता हूं। अच्छा। और जहां तक धरने का सवाल है, धरना काफ़ी लंबे से चल रहा है और सरकार 2024 में बनने जा रही है, लेकिन अभी धरने की बाबत कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं कि धरना हमारा कहां तक जाएगा, क्योंकि हमारी मांग जो है पूरी की पूरी यह है कि ज़मीनों को छोड़ दें, लिख करके हमको दे दें। हाँ, अधिग्रहण ना हो। अधिग्रहण न हो, यहाँ के धरनारत लोगों की मांग है। हम इस धरने को, धरना जब से शुरू हुआ तब से इसको हम सपोर्ट कर रहे हैं मोर्चे के साथ। और यहाँ के सांसद जो है धरना के दौरान धरना के साथियों को बहुत अपशब्दों का प्रयोग किए हैं। जो पूर्व सांसद थे दिनेश लाल निरहुआ की आप बात कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ के सांसद निरहू जी बहुत असंसदीय शब्दों का प्रयोग किए। और यही नहीं, यह तो आजमगढ़ की जनता के बारे में ही बहुत कुछ काफ़ी बोल गए। यहाँ की जनता जो है मनबड़ है। लेकिन लोकसभा चुनाव में तो आप देख रहे हैं कि वह हार गए इस बार, तो क्या हराने में आप लोग भी भूमिका निभाए हैं? बेशक हम लोग इनके हार में संयुक्त मोर्चे की तरफ से, जैसा कि हम लोग संयुक्त मोर्चे से अनाउंस था कि यह फासिस्ट शाही सरकार को उखाड़ फेंकना है, तो हम लोग पूरे हिंदुस्तान में एक सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाए। और उस आवाज़ में निरहू भी एक एंगल के रूप में थे। तो हमको जब सरकार को पलटना, निरहू को स्वयं पलटना पड़ेगा। और चूँकि हम निरहू के संसदीय क्षेत्र में हैं, इसलिए हमको विशेष जोर निरहू के संसदीय क्षेत्र में देना पड़ा कि निरहू को एन केन प्रकार किसी प्रकार से इनको हराया जाए। इनको हराने के लिए आप लोग क्या किए? इनको हराने के लिए हम लोगों ने पर्चे बांटे, जनता में जाकर संवाद किए, जनता को समझाए कि फासिस्ट साहित्य सरकार जो है, इसके नुमाइंदे निरहुआ जो है जनहितैषी नहीं है, जन विरोधी है। अगर हमें आजमगढ़ में जमीन के अधिग्रहण को बचाना है, देश के पैमाने में अधिग्रहण को बचाना है, तो देश के पैमाने पर एक सीट जो है, संसदीय सीट, जो एक सीट जो भाजपा को गद्दी तक पहुंचाती है, उसको एक सीट पहले कम करेंगे। इसके साथ ही साथ हम यहाँ से अनाउंस किए हर जगह अपने लोगों में कि भाजपा को उखाड़ फेंको। तो आप लोग इतना लंबा आंदोलन कैसे चला पा रहे हैं? बहुत लोग तो एक दो दिन धरना चला के ख़त्म कर देते हैं, लेकिन यहाँ के लोग कैसे, वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से इतना लंबा आंदोलन चला? हम लोग यहाँ का आंदोलन जनवादी तरीके से चला रहे हैं, जिसमें न कोई जात होगी, न कोई मजहब होगा, न कोई धर्म होगा। हम बस इंसान होंगे, इंसान की लड़ाई है। एक दुश्मन के खिलाफ इंसान के रूप में हम खड़े होकर शांत प्रिय ढंग से
शांतप्रिय ढंग से अपने आंदोलन को हम्म, चलाए हम्म, और शांतप्रिय ढंग से ही हम आला अधिकारियों को के सामने भी अपनी मांगों को रखे, उनको ज्ञापन दिए, उनको अपनी बात बताए। हम्म। ये है। तो हम ये लोगों ने किसी प्रकार का किसी को असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किए यहाँ पर। तो ये थे रामराज जी, जो संयुक्त किसान मोर्चा के घटक संगठन से जुड़े हुए हैं और लगातार इस आंदोलन का समर्थन करते रहते हैं।